चलिए प्यारे बच्चों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मैं एम चक्रवर्ती स्वागत करता हूं। बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल और बिहार पुलिस की बहाली को परीक्षाओं को देखते हुए 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ मैं एम चक्रवर्ती प्रत्येक दिन की भांति आज भी आपके सामने 20 शानदार प्रश्नों के रिवीजन के साथ उपस्थित हूं। तो चलिए बच्चों, पेन और पेपर के साथ आप लोग रेडी हो जाइए। जहां पर नोट्स मैं कुछ लिखवाऊंगा, अगर आप उसे नहीं जानते हैं तो उस पॉइंट्स को आप लिख लें, और जानते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बात है। तो चलिए आपकी परीक्षाओं की तैयारी को एक नया कदम देते हुए, एक नए जुनून के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ फिर से आज आपका क्लास शुरुआत करते हैं। क्लास शुरुआत करने से पहले एक शब्द आप लोगों को कि अगर वीडियो पसंद करते हैं तो लाइक करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, राज्य वित्त आयोग है, ठीक है ना। राज्य वित्त आयोग कैसी संस्था, ठीक है। राज्य वित्त आयोग एक कैसी संस्था है, तो राज्य वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। कैसी निकाय है? संवैधानिक निकाय है। जिसके लिए संविधान में अनुच्छेद का व्यवस्था किया गया है वह संवैधानिक निकाय होगा। तो राज्य वित्त आयोग क्या होगा? संवैधानिक निकाय होगा। अनुच्छेद 243 के 3 अनुच्छेद 243 में राज्य वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243 के तहत किया गया है। आपसे पूछेगा पंचायतों के लिए जो वित्त का व्यवस्था करेगा वो कौन करेगा? राज्य वित्त आयोग करेगा। अगला, तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तांबा खनिज है ना, राजस्थान का खेतरी जिला। और ये आज का नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता से भी आप पढ़ रहे होंगे कि राजस्थान का खेतरी जिला तांबा के लिए काफी प्रसिद्ध है। राजस्थान का जिला याद रखेंगे, खेतरी जिला तांबा के लिए, ठीक। अगला, किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया? वो कौन सा संशोधन था जिसमें राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का जो आयु सीमा है 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया था? 41वां संशोधन। और पूछेगा कब हुआ है, तो 1976 में। 41वां संशोधन पूछेगा कब हुआ? 1976 में। हालांकि 42वां संविधान संशोधन भी 1976 में हुआ है, लेकिन यह जो प्रावधान था वो 41वां संशोधन के तहत किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान का दर्जा भी दिया गया है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 60 से 62 किया गया है, वो 41वां संशोधन 1976। अगला, मोढेरा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? मोढेरा फेस्टिवल, तो मोढेरा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाएगा? गुजरात में। और कब मनाया जाता है? जनवरी के तीसरा सप्ताह में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। मोढेरा फेस्टिवल जो गुजरात में मनाया जाता है, जनवरी के तीसरा सप्ताह में मनाया जाता है। और यह एक डांस उत्सव है। कैसा उत्सव है? डांस उत्सव है। नर्तकी नटराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम से। नर्तकी नटराज का संबंध पूछेगा किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम से। पूछेगा भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का। किसका? तमिलनाडु का। मानव दुर्व्यापार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? माने मानव से दुर्व्यापार मतलब आप उसको खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, बेगारी नहीं करवा सकते हैं, बलात्कार नहीं करवा सकते हैं। ये सब अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 23 में। यह एक मौलिक अधिकार है। क्या है? यह एक मौलिक अधिकार। 23 और 24 में याद रखेंगे। बलात्कार पूछेगा, मानव दुर्व्यापार बोलेगा, खरीद बिक्री बोलेगा 23। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी बड़े कारखानों में या जोखिम भरे कामों में आप नहीं रख सकते हैं, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध यह एक मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 23 और 24। महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76 में। महान्यायवादी किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 76 में। भारत का प्रथम विधि अधिकारी पूछेगा तो कौन होगा? महान्यायवादी। महान्यायवादी। और ये भारत सरकार के कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। महान्यायवादी का पूछेगा कार्यकाल कितने समय का होगा? तो महान्यायवादी का कार्यकाल होता है
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। क्वेश्चन कह देगा कौन एक ऐसा भारत का अधिकारी है जिसे अपने मामलों के सुनवाई करने के लिए भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। तो महान्यायवादी को किसी भी मामलों में सुनवाई करने के लिए किसी भी राज्य के न्यायालय में ये सुनवाई कर सकते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी पूछेगा, उसका भी आंसर क्या होगा, महान्यायवादी। फिर आपसे क्वेश्चन कर सकता है संसद का कौन ऐसा अधिकारी, कौन भारत का कौन ऐसा अधिकारी है जो कि संसद का अधिकारी नहीं होता है लेकिन संसद के कार्यवाही में भाग ले सकता है, महान्यायवादी। कार्यवाही में भाग लेंगे लेकिन किसी प्रकार का मत नहीं रख सकते हैं। कहने का अर्थ है कि किसी भी विचार विमर्श के लिए वोटिंग होगा तो वो वोटिंग करने का अधिकार नहीं है, लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। संसद के सदस्य नहीं होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी संसद की कार्यवाही में भाग कौन लेंगे, महान्यायवादी। एकदम याद रखिएगा 2-3 पॉइंट इससे। बंधन बैंक का मुख्यालय काफी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा भी गया है। बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता। बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता में। सूरज कुंड मेला 2022 कहाँ आयोजित हुआ था, सूरज कुंड मेला 2022 कहाँ आयोजित हुआ, हरियाणा। कहाँ हुआ, हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में। और हरियाणा में पूछेगा कहाँ, तो फरीदाबाद में। भारत में सबसे बड़ा एल्युमिनियम संयंत्र कहाँ पर स्थित है, भारत में सबसे बड़ा एल्युमिनियम संयंत्र उड़ीसा में है, ओडिशा में। भारत में सबसे बड़ा एल्युमिनियम संयंत्र कहाँ है, ओडिशा में। व्याकरण पर सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है व्याकरण पर सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, अष्टाध्यायी, जिसके लेखक हैं पाणिनि। व्याकरण पर सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पूछेगा तो कौन है, अष्टाध्यायी, जिसके लेखक कौन है, पाणिनि। लेखक कौन है, पाणिनि। चलिए बच्चों अगला सवाल देखा जाए। गांधार शैली के प्रमुख संरक्षक कौन थे, गांधार शैली के प्रमुख संरक्षक शक और कुषाण शासक थे। शक शासक और कुषाण शासक गांधार शैली के प्रमुख संरक्षक माने जाते हैं। पृथ्वी के केंद्र का तापमान आपसे पूछा कि कितना रहता है, तो पृथ्वी के केंद्र का तापमान या नाभि का तापमान पूछेगा तो लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। केंद्र या नाभि का तापमान पूछेगा तो लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस याद रखना आप लोग को। जब मैग्मा भूपट्टी की दरारों या छिद्र में, जब मैग्मा भूपट्टी की दरारों या छिद्र में लंबवत जमता है तो उसे क्या कहेंगे, डाइक कहेंगे। मैग्मा भूपट्टी की दरारों के दरार या छिद्र में लंबवत जब जमेगा तो उसका नाम क्या दिया गया है, डाइक दिया गया है। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे इसको। परतदार अपरदन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, परतदार अपरदन मुख्य रूप से बाढ़ के द्वारा होता है। जब बाढ़ आता है तो परतदार अपरदन होता है, परत दर परत मिट्टी जमते चला जाता है, कटते चला जाएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है, तो अनुदैर्घ्य। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति पूछेगा तो कैसा, अनुदैर्घ्य। और प्रकाश तरंग का पूछेगा अनुप्रस्थ, प्रकाश तरंग का पूछेगा अनुप्रस्थ। ध्वनि का पूछेगा तो भी हो जाएगा अनुदैर्घ्य हो जाएगा। प्रत्येक परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहेंगे, प्रत्येक परमाणु के केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परमाणु क्रमांक। द्रव पृष्ठ पर स्थित अणुओं में, द्रव पृष्ठ पर स्थित अणुओं में एक स्थितिज ऊर्जा होती है, एक स्थितिज ऊर्जा होती है जिसे क्या कहेंगे, तो उसे पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, पृष्ठ ऊर्जा। फिर से क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मुख्य क्वेश्चन है। द्रव पृष्ठ पर स्थित अणुओं में एक स्थितिज ऊर्जा होती है जिसे क्या कहेंगे, पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। वह प्रक्रम जिसमें कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन खोता है क्या कहलाता है, वह प्रक्रम जिसमें कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन को खोएगा तो उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। अगला सवाल, वह प्रक्रम जिसमें कोई परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। तो बच्चों 20 प्रश्नों का श्रृंखला जो ऑब्जेक्टिव था वो समाप्त करते हैं। छोटा सा वीडियो है, आप इसे जरूर देखिए क्योंकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा सभी परीक्षाओं के लिए। जहां पर भी जीके जेस पूछे जाते हैं वहां इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।